एपिसोड 81। ईशान के लिए कुछ करना चाहते। सिर्फ अच्छी दोस्त है तो फिर उससे ये कैसे पता आपको क्या पसंद है क्या नहीं। उसे ये कैसे पता आपको किस चीज़ से एलर्जी है। उसे आपका सब कुछ कैसे पता है। अगर वो सिर्फ दोस्त है तो क्यों उन्हें ये सब पता है। आपके बाकी के दोस्त आलोक सागर नील को तो ये सब नहीं पता। सायरा की बातों को सुन ईशान हैरान रह गया। वो सायरा को समझना चाहता था, जैसा वो सोच रही वैसा कुछ नहीं। पर ईशान कुछ कहता इससे पहले ही सायरा फ़ोन कट कर दी। तो ईशान को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक बोला, एक मौका तो देती एक्सप्लेन करने का, पर तुम बिना मेरा बात सुने कॉल कट कर दी। लोन के पास से जब कुछ जोरदार पटकाने का आवाज़ आया तो रोशन रावी घबराते हुए उठ वहाँ गए। ईशान के गुस्से को देख दोनों में से किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि उसके पास जा सके, पर आखिर में रावी ईशान के पास जाने का हिम्मत की। जब उसने ईशान के कंधे पर हाथ रख ईशान से पूछा, क्या हुआ ईशान? तो रावी को जवाब में बस ईशान का गुस्से से हुआ लाल खतरनाक आंख दिखा। तो ये देख डर से रावी अपना हाथ पीछे कर ली। तो ईशान गुस्से में वहां से चला गया। ईशान के जाने के बाद रोशन रावी के पास आया तो रावी चिंता से पूछी, ईशान सायरा से बात करने आया था, आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या बात हुआ होगा जिससे ईशान इतने गुस्से में आ गया। तभी रोशन उदासी से बोल पड़ा, ये तो सायरा या सर ही बता सकते। ये बोलने के बाद झट से आगे रोशन बोला, रावी सायरा से पूछो ना। दोनों का शादी होने वाला और दोनों के बीच झगड़ा हो रहा, ऐसे में दोनों का शादी कैसे होगा अच्छे से। ये सोच रोशन की बात को मान रावी सायरा को कॉल लगाए। सायरा अपने बिस्तर पर तकिया से मुंह ढक रो रही थी। तभी उसका फोन बजा तो अपना फोन ले अपने आंसू को पोंछ देखी। रावी का कॉल आता देख सायरा कॉल कट कर दी। ये पहली दफा था जब सायरा ने ऐसे कॉल कट किया था। रावी को समझ नहीं आया आखिर लड़ाई उसके और ईशान के बीच है तो वो उसका कॉल ऐसे क्यों कट कर दी। क्या मामला इतना गंभीर है कि सायरा किसी से बात भी नहीं करना चाहती? पर बात क्या है? रोशन ने जब देखा सायरा कॉल कट कर दी तो वो अपने फ़ोन से मैसेज भेज दिया सायरा को, ताकि सायरा ये देख ईशान को मना ले, नहीं तो रोशन को हमेशा की तरह ईशान के डेविल रूप को झेलना पड़ेगा। जब सायरा का फ़ोन नोटिफिकेशन से बजा तो सायरा फ़ोन देख मैसेज पढ़ी, ईशान सर बहुत गुस्से में है। गुस्से में उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। प्लीज़ सायरा आप कुछ करिए ताकि सर का गुस्सा शांत हो जाए। ये मैसेज पढ़ने के बाद सायरा बिस्तर से उठ अपने सारे आंसू पोंछ ईशान को कॉल लगाई, पर ईशान का फ़ोन बंद बता रहा था तो रोशन को कॉल लगाई। जब रोशन को सायरा का कॉल आया तो रोशन झट से कॉल स्पीकर में कर उठा लिया, हेलो सायरा। रोशन भैया, ईशान का फ़ोन बंद बता रहा। सायरा उन्होंने अपना फ़ोन तोड़ दिया है इसलिए। ईशान अभी कैसे है भैया? सायरा, सर तो बहुत गुस्से में है। वैसे बात क्या है? कुछ खास नहीं, आप ईशान को कॉल दीजिए, हम उनसे बात करना चाहते। सायरा, सर ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वो बहुत गुस्से में है। आज वो इतने गुस्से में है कि रावी को भी इग्नोर कर उसके बातों को नहीं सुनने। रावी सर के गुस्से को हैंडल कर लेती थी, पर अगर आज वो भी नहीं कर पा रही तो सर मेरे कहने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ये बात सुन सायरा को बहुत बुरा लगा। वो रोशन से पूछ डाली, रावी ईशान के बीच क्या रिश्ता है? सिर्फ दोस्ती का? सच में रोशन भैया? हाँ सायरा, पर आप ऐसा बात क्यों पूछ रही? रोशन भैया सच बताना, आप क्या रावी ईशान को पसंद नहीं करती और क्या हमारे आने से पहले दोनों एक साथ अधिकतर वक्त नहीं बिताते थे? सायरा की बातों को सुनने के बाद रावी को समझ आने लगा आखिर ईशान और सायरा के बीच लड़ाई क्यों हुआ होगा, और आज कुछ ना बात कर ठीक से वो ऐसे ही फ़ोन रख दी थी, फिर क्यों सायरा ने उसका कॉल नहीं उठाया। रावी झट से बोल पड़ी, सायरा तुम्हें ऐसा लगता कि पास्ट में हम ईशान डेट करते थे? तो ऐसा कुछ नहीं है सायरा। रावी का आवाज़ सुन सायरा हैरान रह गई थी। वो शांत हो गई। सायरा को कुछ ना कहता देख रावी को समझ आ गया वो जो सोच रही वो सच है, तो वो आगे बोल पड़ी, सायरा ये बात सच है कि मैं ईशान को पहले पसंद करती थी, पर ईशान कभी मुझे पसंद नहीं किया। वो मुझे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानता आया है। जब तुम उसकी लाइफ से चली गई थी मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं उसे अपने प्यार के रंग में रंग सकूं, पर ऐसा हुआ ही नहीं। पता है सायरा, उसके प्यार के बिना भी मैं सिर्फ दोस्त बन उसके साथ रह खुश थी। तभी तुम उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई। पहले तो ये जान मुझे बहुत बुरा लगा था, गुस्सा आया था, और सबसे पहली बात मुझे समझ नहीं आता था इतने साल बीतने के बावजूद वो तुमसे सिर्फ क्यों प्यार करता आया है। ऐसा क्या खासियत है तुम में? पर तुमसे मिलकर मैं जानी सायरा तुम किसी के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती, और ईशान को कोई ऐसी ही लड़की चाहिए जो उसके उदासी से भरी जिंदगी में खुशियां भर दे। तुम्हारे आने के बाद मैं ईशान से प्यार करना बंद कर अपने जिंदगी में आगे बढ़ गई। जो मुझसे प्यार करता मैं उसका हाथ थाम ली। ये बात जान सायरा को बहुत बुरा लग रहा था कि वो ईशान पर शक की, जबकि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। सायरा को इस बात का बहुत बुरा लगने लगा। वो झट से बोली, रावी आप हमारे लिए एक काम करोगे क्या? सायरा,
हम ईशान के लिए कुछ करना चाहते ताकि हम उनसे माफ़ी मांग सके और उनका गुस्सा कम कर सके। इसमें हमें आपका और रोशन का हेल्प चाहिए होगा। एपिसोड 82 माँ का कॉल आना। ये बात जान सायरा को बहुत बुरा लग रहा था कि वो ईशान पर शक की जबकि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। सायरा को इस बात का बहुत बुरा लगने लगा। वो झट से बोली, रावी आप हमारे लिए एक काम करोगे क्या? सायरा, हम ईशान के लिए कुछ करना चाहते ताकि हम उनसे माफ़ी मांग सके और उनका गुस्सा कम कर सके। इसमें हमें आपका और रोशन का हेल्प चाहिए होगा। रोशन रावी दोनों ने एक साथ कहा, हाँ हम करेंगे। फिर सायरा ने रोशन और रावी को ढेर सारा फ्लावर्स साथ ही कुकिंग के लिए कुछ सामान मंगवा दिया। ये करने के बाद सायरा ईशान के घर जाने के लिए जल्दी से अपने कपड़े बदली, फिर अपनी माँ से दोस्त के घर जाने का बहाना कर चली गई क्योंकि शादी के सारे रस्म 2 दिन के बाद से शुरू होने को थे, तो दोनों को अब मिलने से मना कर दिया गया था। इसलिए ईशान से मिलने जाने के लिए सायरा को झूठ बोलने का सहारा लेना पड़ा। फिर वो जल्दी से इंसान के विला जाने के लिए निकल गई। ईशान अपने बिस्तर पर गुस्से में बैठ अपने सारे फाइल्स पढ़ रहा था। कुछ ही वक्त में सायरा ईशान के मेंशन पहुंच गई। जब वो अंदर गई तो देखी जो उसने मंगवाया था वो सब रावी रोशन ने ले आया है। फिर सायरा रावी के पास जा बोली, हमें माफ़ कर दो रावी। इट्स ओके सायरा, अब जल्दी से जो करना करो नहीं तो ईशान बाहर आ जाएगा। ओके। ये बोलने के बाद सायरा रोशन रावी दोनों को देख बोली, हम सब कुछ कर लेंगे, अब आप लोग अपना काम कर लीजिए। सायरा के चेहरे को देख साफ पता चल रहा था वो चाहती है मेंशन में कुछ वक्त तक कोई ना हो। तो रोशन मुस्कुराते हुए बोला, सायरा हम सभी सर्वेंट्स को भी आज छुट्टी दे देते हैं। सायरा मुस्कुरा दी। वो कह तो नहीं पा रही थी पर बिना कहे भी उसके चेहरे को देख अभी कोई भी बता सकता था वो क्या चाहती। फिर रोशन ने सभी सर्वेंट्स को जाने का बोल खुद भी रावी के साथ चला गया। सभी के जाने के बाद सायरा जल्दी जल्दी कुछ इटालियन डिश बना पूरे हॉल को सजाने लगी। ईशान ने पूरे दिन अपने आप को बंद कर रखा था। अपने गुस्से के कारण वो ऑफिस भी नहीं गया। जब उसने देखा शाम के 7 बज गए हैं तो वो दरवाजा खोला, अपने कमरे का बाहर जाने लगा। फिर जब वो बाहर आया तो उसके पैर में कुछ कोमल सा आया तो ईशान अपने नजरें नीचे कर देखा तो उसके पाँव के नीचे गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियां थी। ये देख ईशान हैरान हो गया। वो नीचे देखता हुआ आने लगा। जब सायरा को एहसास होने लगा कदमों की आवाज का तो सायरा पिलर के पीछे जा छिप गई। ईशान जब हॉल पहुंचा तो वो हैरान रह गया। पूरे हॉल में बत्ती बुझा कैंडल्स और गुलाब के पंखुड़ियों से सजा हुआ था। वो ये देख बोल पड़ा, सायरा। सायरा ईशान को जवाब देने की जगह पीछे से आई ईशान को कमर से पकड़ उसके पीठ पर अपना चेहरा सटा दी। ईशान सायरा से गुस्सा तो बहुत था पर सायरा जैसे ही उसके करीब आई उसका गुस्सा छूमंतर हो गया। वो सायरा के होंठ को पकड़ आगे करने को था, तभी सायरा उसे ये करने से रोक बोली, ईशान पंडित जी ने कहा है शादी होने तक हम आपका चेहरा ना देखें, नहीं तो अपसागुन हो जाएगा। अच्छा तो फिर तुम यहाँ ये सब क्यों की? हमने जो गलती किया उसके माफ़ी के लिए। ईशान का गुस्सा तो कब का दूर हो चुका था पर फिर भी वो अपना झूठा नाराजगी दिखाते हुए बोला, जब तक तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगी तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अगर कुछ अपसागुन हो गया तो हम अपसागुन को दूर कर देंगे। अच्छा हाँ। ये बोल ईशान अब और वक्त जाया नहीं कर सकता था सायरा के चेहरे को देखने के लिए। वो उसका होंठ अपने कमर से खोल उसे आगे करते हुए उसके मासूम चेहरे को देखते हुए उसके गाल पर अपना अंगूठा घिसने लगा प्यार से। ईशान के ऐसा करने से सायरा अपने आंखों को बंद कर ली। ईशान सायरा के चेहरे को उठा, उसके होंठ के करीब जा उसके होंठ को प्यार से चूमने लगा। ये करता देख सायरा ईशान को खुद से दूर करते हुए बोली, ईशान ये क्या कर रहे? हमें लेट हो रहा, घर वापस भी जाना। वैसे भी हम घर वालों को झूठ बोल कर आए हैं, अगर उन्हें। सायरा घबराहट में बोली जा रही थी। बिना रुके तो उसके होंठ में अपना उंगली रख ईशान बोला, आज हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ईशान के आंखों को देख सायरा से भी अब कुछ न कहा गया। ईशान सायरा को अपने बाहों में उठा सोफे पर ले जा लेटा दिया, फिर उसके ऊपर आ उसके होंठ के करीब जा चूमने लगा। चूमते हुए जब वो उसके कपड़े के अंदर अपना होंठ डाला तो उसे आगे बढ़ने से सायरा रोक देना चाहती थी पर ईशान के छूने से ही उसके शरीर का हिम्मत चला गया। ईशान आगे कुछ करता इससे पहले ही सायरा का फोन बजने लगा तो सायरा ईशान को झट से दूर कर अपना फोन निकाल देखी। अपने माँ का कॉल आता देख सायरा कॉल उठाने की जगह खड़ी हो अपने कपड़े को ठीक कर ईशान से बोली, हमने आपके लिए खाना बना दिया है, आप खा लेना, ठीक है? ये बोल सायरा भागते हुए बिना ईशान का कोई बात सुने चली गई। उसे पता था अगर वो ईशान का इजाजत मांगती तो वो उसे जाने नहीं देता। सायरा की हरकत को देख ईशान चिढ़ते हुए बोला, शादी हो जाने दो, उसके बाद देखता हूँ तुम्हें कैसे बचकर जाती हो तुम। ये बोल वो पूरे घर को देखा। घर की सजावट को देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। सायरा बाहर भागते हुए जा अपनी माँ का कॉल उठा, बोली, खेलो मम्मी। कहाँ हो सायरा अब तक? बस आ रहे मम्मी। हद हो सायरा तुम्हें पता है शादी होने वाला तुम्हारा, फिर भी बचपना गया नहीं है तुम्हारा।
मम्मी फोन पर ही डेटेगा क्या, हमें घर तो आने दीजिए। ये बोल सायरा फोन रख दी। एपिसोड 83। आलोक सोनम। सायरा बाहर भागते हुए जा अपनी माँ का कॉल उठा, बोली खेलो मम्मी। कहाँ हो सायरा अब तक? बस आ रहे मम्मी। हद हो सायरा, तुम्हें पता है शादी होने वाला तुम्हारा, फिर भी बचपना गया नहीं है तुम्हारा। मम्मी फोन पर ही डेटेगा क्या, हमें घर तो आने दीजिए। ये बोल सायरा फोन रख दी। फिर जल्दी से सायरा ऑटो ले जाने लगी। ईशान सायरा को घर छोड़ने के लिए बाहर आया, पर वो देखा कि सायरा ऑटो ले चली गई तो बस उसे अपने नजरों से दूर जाता देख उसे कॉल लगाया। ईशान का कॉल देख सायरा कॉल उठा ली तो ईशान सायरा की कॉल उठाते ही बोल पड़ा, इतना लेट हो गया है सायरा और तुम ऑटो से चली गई। ईशान, हमें आदत है। हाँ सायरा, हमें पता है, पर अब ये आदत रखने का जरूरत नहीं, अब तुम्हारा पति है तुम्हारे हर चीज करने के लिए। ये बात सुन सायरा के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर ईशान सायरा के साथ लाइन पर ही रहा। रावी रोशन एक दूसरे के बाहों में समाये हुए थे, तभी रावी पूछ पड़ी, ईशान सायरा के बीच सब ठीक हो गया होगा रोशन? पता नहीं रावी, कल ही पता चलेगा सर के मूड को देखकर। माही कमरे में बैठ गाना सुन रही थी, तभी कबीर आ पूछा, तुम आज ईशान से मिलने गई थी? हाँ कबीर, पर क्यों? रूही माँ के गहने थे मेरे पास, वही देने। तुम ईशान के शादी में जाना चाहती? हाँ, पर तुम तो उससे नफरत करती थी, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे पिता का डूबता बिजनेस बचाने में उनका मदद भी नहीं किया था, फिर तुम उसके लिए इतना अच्छा क्यों हो रही? कबीर, मेरे डैड का मदद ईशान क्यों करेगा बताओ? जब ईशान का अपना कोई नहीं था, उसके काबिलियत को देख दादाजी ने उसके नाम सब कुछ कर दिया। ये देख चलन के कारण मेरे पिता हमेशा ईशान को जान से मारने का साजिश रचने लगे। हमें तो ये पता भी नहीं चलता अगर हम अपने पिता को बात करते नहीं सुनते बड़े पापा से। कबीर को भी ये बात बहुत अच्छे से पता था कि पूरा मित्तल परिवार ईशान को अपने रास्ते से हटाना चाहता, यहाँ तक कि ईशान के पिता भी। वो माही के पास बैठ बोला, पर तुम ईशान के लिए इतना सोचने कब से लगी? जब से मैंने महसूस किया कि वो बुरा नहीं जैसा मैं सोचती थी, बल्कि वो हमेशा मुझे अपनी बहन माना है, पर मैं कभी उसके साथ बहन की तरह बर्ताव नहीं की, यहाँ तक कि कभी बहन का फर्ज भी अदा नहीं किया, पर अब मैं करना चाहती। माही, तुम्हें जो करना तुम करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, पर प्लीज रोशन से दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आंखों में फिर आंसू आए उसके वजह से। कबीर, और जो आंसू तुम्हारे वजह से मेरे आंखों में आया है वो। ये बात सुन कबीर का नजर झुक गया। देहरादून की वादियाँ आज बहुत सुहानी थी। आलोक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा ठंडे ठंडे हवा को महसूस कर रहा था, तभी सोनम अपना काम कर बाहर आई तो देखी हॉस्पिटल के बाहर आलोक खड़ा है। आलोक को देखने के बावजूद सोनम उसे इग्नोर करते हुए जा रही थी हमेशा की तरह, पर आलोक सोनम के पास जा बोला, तुम मुझे हमेशा इग्नोर क्यों करते रही? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। ये सुन आलोक बोल पड़ा, अच्छा सच में सोनम, या फिर तुम हमसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुम हमें स्कूल के दिनों से पसंद करती थी, पर मुझे किसी और के साथ देखने के बाद तुम मुझे इग्नोर करने लगी? सोनम हैरानी से आलोक को देखी। सोनम अपना फीलिंग्स कभी जाहिर नहीं होने दी थी, पर फिर भी आलोक को कैसे पता उसके फीलिंग्स के बारे में? सोनम के हैरानी से भरे चेहरे को देख आलोक सोनम का हाथ पकड़ अपने बाहों खींचा तो सोनम अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अच्छा, फिर जब स्कूल के दिनों में जब मैं अपनी ही क्लास टीचर को किस कर रहा था, ये देख तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गया था सोनम? सोनम के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं बचा, पर वो अपनी फीलिंग्स कभी भी आलोक के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती। सोनम को बहुत अच्छे से पता था आलोक बस लड़कियों के दिल से खेलना जानता, वो कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। मेरे आंखों में आंसू था क्योंकि मुझे मैम के लिए बुरा लग रहा था। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि तुम जैसा इंसान उनके फीलिंग्स के साथ बस खेल रहा था। ओह, ये कारण है मुझसे दूर रहने का? तुम्हें ऐसा लगता मैं प्लेबॉय हूँ? लगता नहीं आलोक, तुम हो। आलोक फीकी मुस्कान दे सोनम को खुद के करीब करता हुआ बोला, हाँ मानता हूँ मैं लड़कियों से फ्लर्ट के अंदाज में बात करता हूँ, पर कभी भी मैंने किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया। और बात रहा रुबीना मैम का, तो हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उम्र के फासलों की वजह से रुबीना ने मुझे खुद से दूर रहने बोल दिया और कुछ वक्त बाद वो किसी और से शादी कर ली। तुम्हें पता है सोनम, मैं उस दिन बहुत रोया था। फिर उस दिन के बाद से मैं कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं कर पाया, पर मुझे बहुत अच्छे से पता था तुम मुझसे प्यार करती, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा टीज करता रहता, लेकिन टीज करते करते मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से आलोक के मुंह से ये सब सुन सोनम हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आलोक के बात पर भरोसा करे कि नहीं। आलोक सोनम के कन्फ्यूजन से भरे चेहरे को देख उसके कमर को कस के एक होंठ से पकड़ अपने दूसरे होंठ से सोनम के चेहरे पर अपना होंठ रख उसके होंठ के करीब जा उसके होंठ को प्यार से चूमने लगा। चूमते हुए वो सोनम को दीवार के पास ले जा दीवार पर सटा उसके होंठ को पेशनेटली किस करने लगा।
एपिसोड 84 मैं तुमसे प्यार करता। अचानक से आलोक के मुंह से ये सब सुन सोनम हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आलोक के बात पर भरोसा करे कि नहीं। आलोक सोनम के कन्फ्यूजन से भरे चेहरे को देख उसके कमर को कसके एक होंठ से पकड़ अपने दूसरे होंठ से सोनम के चेहरे पर अपना होंठ रख उसके होंठ के करीब जा उसके होंठ को प्यार से चूमने लगा। चूमते हुए वो सोनम को दीवार के पास की ले जा दीवार पर सटा उसके होंठ को पैशनेटली किस करने लगा। सोनम और आलोक के बीच करीबन कुछ देर तक किस चलता रहा। फिर आलोक सोनम से दूर हो उसके चेहरे पर आ रहे बाल को कान के पीछे करता हुआ बोला, अब भी कहोगी हमसे प्यार नहीं करती। ये बात सुन सोनम के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। वो आलोक को धक्का दे खुद से दूर कर जाने लगी तो आलोक उसके होंठ को पकड़ जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। सोनम अपने होंठ को छुड़ाने का कोशिश करने लगी पर आलोक सोनम के हाथों को कसके पकड़ रखा था। सोनम चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे तुम, देखो हम चिल्लाने लगेंगे। आलोक सोनम की किसी भी बात को न सुन उसके होंठ को पकड़ ले जा अपने कार में बैठा अपना टाई खोल मजबूती से सोनम का होंठ गाड़ी से बांध दिया। फिर खुद ड्राइविंग सीट में जा कार चलाने लगा। आलोक की हरकतों से अब सोनम परेशान हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोलने लगी, कैसे इंसान हो तुम, अगर कोई तुम्हारे प्यार को नहीं अपनाए गए तो तुम उसके साथ जबरदस्ती करोगे। आलोक कुछ न बोल बस कार चलाने लगा। आलोक हमेशा से ही ऐसा था, वो जो करना चाहता पाना चाहता पा कर रहता। यहाँ तक कि जब स्कूल के दिनों में आलोक को रुबीना से प्यार हुआ था तो वो हर वक्त रुबीना के आसपास मंडराता रहता था। रुबीना और आलोक के बीच 5 साल का डिफरेंस था पर इस बात से भी आलोक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस चाहता था कि रुबीना उसकी हो जाए। इसलिए जब वो रुबीना को अपने दिल की बात बताने के लिए अकेला ढूंढ रहा था तभी आलोक को रुबीना एक मेल टीचर के साथ देखी। पूरा स्कूल कहता था कि रुबीना मैम और अभी अभी आए मिस्ट्रा सर के बीच कुछ चल रहा। दोनों को साथ देख आलोक को बहुत गुस्सा आने लगा। वो रुबीना और मिस्ट्रा के पास जा ही रहा था तभी मिस्ट्रा सर रुबीना को बाय बोल चले गए। अब रुबीना अकेली बची थी। वो भी अपने घर लौटने से पहले बस अपना आखिरी काम करने जा रही थी जिसके लिए वो स्कूल में देर तक रुकी थी। जब वो जाने को हुई तभी आलोक पीछे से जा रुबीना को कमर से पकड़ अपने बाहों में समेट लिया। रुबीना अपने आप को छुड़ाने का कोशिश कर पूछी, कौन हो। रुबीना को आलोक का चेहरा दिख नहीं रहा था। आलोक अपने गर्म आवाज में रुबीना के कानों के पास जा बोला, आलोक आलोक ये क्या कर रहे हो, हमें छोड़ो। आलोक छोड़ दिया पर छोड़ने के बाद रुबीना के होंठी को पकड़ अपने साथ ले जा दीवार पर सटा दिया। रुबीना का हाइट अधिक नहीं था, वो आलोक की लंबाई के कारण बहुत छोटी नजर आ रही थी। स्कूल खाली होने के वजह से कोई उन्हें देख नहीं सकता था इसलिए आलोक आराम से अपना बात बोलने लगा, मैम मैं आपसे प्यार करता। ये बात सुन रुबीना हैरान रह गई। वो झट से बोली, पागल हो गए हो क्या आलोक, आज बोल दिया अगली बार मत बोलना, अब हमारा होंठ छोड़ो। नहीं 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 छोड़ूंगा मैम, मुझसे प्यार ना करने का रीजन बताए तब मैं आपका होंठ छोड़ूंगा। हम तुम्हारी टीचर है और हमारे बीच 5 साल का डिफरेंस है और कोई रीजन चाहिए क्या तुम्हें। अगर मैं कहूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से तो। ये बात सुन रुबीना बोल पड़ी, पर मुझे पड़ता है, पर अब नहीं पड़ेगा। ये बोल आलोक रुबीना के होंठों के करीब जा रुबीना के होंठों को चूमने लगी। शुरुआत में तो रुबीना आलोक को खुद से दूर करने का कोशिश कर रही थी पर आखिर में वो भी आलोक का साथ देने लगी किस करने में। सामने क्लासरूम खाली था। किस करता हुआ आलोक रुबीना को क्लासरूम के अंदर ले जा क्लास का दरवाजा बंद कर दिया। फिर आलोक किस करना छोड़ रुबीना के आंखों में देख पूछा, अब बताओ मैम आप मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। रुबीना कोई जवाब न दे अपने नजरों को झुका ली तो आलोक को समझ आ गया प्यार तो रुबीना उससे करती है पर वो एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता था। तो आलोक रुबीना के चेहरे पर अपना होंठे की रख से डिम्टिवली पूछा, रुबीना तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं। रुबीना अपने आंखों को बंद कर बोली, हाँ अभी से नहीं, जब हम पहली बार आए थे और अपने घबराहट की वजह से पढ़ा नहीं पा रहे थे तब तुमने इनडायरेक्टली मेरा मदद किए, तब से ही मैं तुम्हें बाकी स्टूडेंट से सबसे खास मानती थी। पर फील क्या करती आलोक मुझे आज पता चला, पर आलोक 5 साल का डिफरेंस बहुत होता। ये बात सुन आलोक रुबीना के गाल पर अपने होंठ घिसता हुआ कान के पास जाने लगा। रुबीना आलोक के छुबन में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। आलोक रुबीना के कान के पास जा अपने गर्म आवाज में बोला, अगर प्यार सच्चा हो तो उम्र का फासला कोई मैटर नहीं करता। ये बोल आलोक रुबीना के गर्दन को चूमने लगा। आलोक के साथ साथ रुबीना भी बेकाबू हो रही थी पर फिर भी रुबीना बोल पड़ी, आलोक हम लोग स्कूल में हैं। पर आलोक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जब आलोक को याद आया अभी भी कुछ स्टूडेंट हो सकते क्योंकि 12th में होने की वजह से आलोक और उसके पूरे क्लास को प्रोजेक्ट के लिए रोका गया था। पर प्रोजेक्ट का काम तो कब का खत्म हो गया पर अब भी कुछ बच्चे स्कूल में ही थे। ये बात जब आलोक को याद आया तो आलोक रुबीना से दूर हो बोला, बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, अपना काम कर बाहर आने का। एपिसोड 85 डेट
पर आलोक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जब आलोक को याद आया अभी भी कुछ स्टूडेंट हो सकते क्योंकि 12th में होने की वजह से आलोक और उसके पूरे क्लास को प्रोजेक्ट के लिए रोका गया था, पर प्रोजेक्ट का काम तो कब का खत्म हो गया पर अब भी कुछ बच्चे स्कूल में ही थे। ये बात जब आलोक को याद आया तो आलोक रुबीना से दूर हो बोला, बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है अपना काम कर बाहर आने का। आलोक था ही बहुत बॉसी, उसके बॉसीपन के सामने रुबीना कुछ कह ही नहीं सकी। अपने बात को कहने के बाद आलोक वहां से चला गया। अब भी आलोक में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था, वो पहले की ही तरह था। कार में बंधी सोनम गुस्से में चिल्लाने लगी। चिल्लाते चिल्लाते अब उसका गला भी दर्द देने लगा तो आलोक सोनम की तरफ मुस्कुराते हुए देख बोला, बेबी इतना कोशिश क्यों कर रही हो, आराम से बैठकर कार राइडिंग का एंजॉयमेंट लो। सोनम गुस्से से आलोक को देखने लगी तो आलोक कार रोक अपना शीट बेल्ट निकाल सोनम की तरफ झुका तो सोनम का दिल जोरों का धड़कने लगा। सोनम के सहमे चेहरे को देखते हुए आलोक उसके बंदे हॉन्ट को खोल उसके हाथों में आए निशान को देख प्यार से बोला, सॉरी बेबी मेरे कारण तुम्हारे हॉन्ट में निशान पड़ गया। ये बोलने के बाद आलोक सोनम से दूर हो कार से उतर कार का दरवाजा तो बंद कर दिया, साथ ही कार को भी लॉक कर दिया। आलोक के जाते ही सोनम मौके का फायदा उठाना चाहती थी, वो झट से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी पर कार तो लॉक था जिस कारण दरवाजा नहीं खुला। ये देख सोनम को आलोक पर बहुत गुस्सा आने लगा। कुछ ही मिनटों में आलोक अपने हॉन्ट में कुछ सामान पकड़ाया, फिर कार को अनलॉक कर सोनम की तरफ जा कार का दरवाजा खोल सोनम का हॉन्ट पकड़ लिया तो सोनम फिर चिल्लाने लगी। लोग बहुत थे वहां, सोनम के चिल्लाने की वजह से सभी आलोक की तरफ घूरे जा रहे थे तो आलोक उसके हॉन्ट को कसके पकड़ बोला, अगर चिल्लाना बंद नहीं की तो हम तुम्हें सबके सामने केस कर देंगे और मुझे इन लोगों का और पुलिस का भी कोई डर नहीं। ये बात सुन सोनम शांत हो गई। सोनम को शांत होता देख आलोक के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर आलोक मुस्कुराता हुआ अपने हॉन्ट में पकड़े मलहम को सोनम के हॉन्ट में लगाने लगा प्यार से। सोनम धीरे धीरे बुदबुदाई, अजीब इंसान है ये, पहले दर्द देता फिर मलहम लगाता। सोनम के बुदबुदाने की आवाज आलोक को साफ सुनाई पड़ रही थी तो वो प्यार से बोला, अगर तुम मेरा बात मान जाती तो मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं देता। तुम्हें पता है बेबी, जब मैं किसी से प्यार करता उसे दर्द में मैं नहीं देख सकता, पर मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरे प्यार को ऐसे रिजेक्ट करे। मतलब कि अगर मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, फिर भी नहीं मानी तो मुझे पाने के लिए और क्या क्या हरकत कर सकते। सोनम के इस बात को सुन आलोक मुस्कुराता हुआ ही जवाब दिया, नहीं जान, तुम ऐसा क्यों सोचती कि मैं कोई सनकी टाइप का इंसान हूँ। थोड़ा जिद्दी हूँ पर सनकी नहीं, और बात रहा रिजेक्ट करने का तो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। इतना भरोसा खुद के लिए लाते कहाँ से हो आलोक तुम। ये बात सुन आलोक मलहम लगा सोनम को अचानक से उसके होंठों पर किस कर दिया, फिर सोनम से दूर हो सोनम के हैरानी से भरे चेहरे को देख मुस्कुराते हुए बोला, अपने हरकतों से जान। ये बोल मुस्कुराता हुआ सोनम की तरफ के दरवाजे को बंद कर दूसरे तरफ जा ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट करते हुए सोनम से पूछा, बेबी डेट पर कहाँ जाना। तुम पागल हो क्या, मैंने तुम्हें हाँ ही नहीं किया तो फिर मैं डेट पर क्यों जाऊँ, और इतने रात को डेट पर कौन जाता, तुम्हें तो किसी बात का वक्त का कुछ भी ख्याल नहीं। बिना रुके सोनम बोले जा रही थी तो आलोक बोल पड़ा, कितना बोलती हो तुम, ठीक है रात को डेट पर नहीं जाया जाता तो क्या तुम जो रात को किया जाता वो करोगी क्या। सोनम सोचने लगी आखिर रात को क्या किया जाता। सोनम को सोचता देख आलोक बोल पड़ा, तुम्हें नहीं पता रात को क्या किया जाता। सोनम ने अपने सिर को ना में हिला दिया तो आलोक हंसते हुए बोला, और जान यू आर सो क्यूट, अभी तक तुम अपने घोंसले से भी बाहर नहीं निकला हो। ये सुनते ही सोनम भुराती बिल्ली की तरह आलोक को देखी तो आलोक अपने हंसी को रोकते हुए बोला, बेबी तुम डॉक्टर हो, तुम्हें तो अब तक मैच्योर हो जाना चाहिए था। जब आलोक ने ये कहा तो सोनम इतराते हुए बोली, हम मैच्योर है। अच्छा तो बताओ रात को क्या होता। रात को हम खाते फिर सो जाते। सोने से पहले कपल्स के बीच क्या होता। आलोक के मुंह से ये सुनते ही सोनम का चेहरा लाल हो गया, वो गुस्से मैं चिल्लाई, तुम कितने घटिया इंसान हो। वो तो मैं हूँ यार, पर तुम थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हारा चिल्लाना सुन सुनकर एक दिन मेरा कान का पर्दा फट जाएगा। हाँ, ये कर सोनम अपने चेहरे को घुमा दी तो आलोक बोल पड़ा, आप डिसाइड करो, मेरे साथ रात बिताना या डेट पर जाना। सोनम चिढ़कर जवाब दी, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने घर जाना। फाइन बेबी, तो मैं तुम्हारे घर पर ही रात बिता लूँगा। इतना हिम्मत है क्या तुम्हारे पास, मेरे पापा के पास जाते ही तुम्हारा सारा हीरोगिरी निकल जाएगा। अच्छा, अब तो मैं तुम्हारे पापा से मिलने ही जाऊँगा। ये बोल आलोक कार सोनम के घर तरफ जाने के रास्ते में घुमा दिया तो डर से सोनम बोलने लगी, पागल हो क्या, मेरे पापा कुछ करे या ना करे मेरा भाई मार डालेगा तुम्हें। सोनम का कोई बात आलोक सुन नहीं रहा था तो आखिर में सोनम चिल्लाकर बोल पड़ी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। आलोक के चेहरे पर मुस्कान छा गया।